नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट अमित। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने पकोड़े बेचे, पेट्रोल पंप पर काम किया और धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े अरबपति बन गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी की। This video is sponsored by Solanki Agriculture and Fabricator Works. धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था। इनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। इनके पिता एक शिक्षक थे और ये 4 भाई बहन थे। धीरू भाई का शुरुआती जीवन बड़ा कष्टमय था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं सभी परेशानियों के कारण उन्हें स्कूली शिक्षा भी बीच में छोड़नी पड़ी और पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। धीरू भाई अंबानी का विवाह कोकिलाबेन के साथ हुआ था और उनके 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां हैं, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। धीरू भाई ने पढ़ाई छोड़ने के बाद फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक स्थल पर पकोड़े बेचने का भी काम शुरू किया, लेकिन यह काम पूरी तरह पर्यटकों पर निर्भर था। जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय इसमें कोई खास फायदा नहीं होता था। धीरू भाई अंबानी ने इस काम को भी कुछ समय बाद बंद कर दिया। बिजनेस में मिली 2 असफलताओं के बाद धीरू भाई के पिता ने उन्हें नौकरी करने की सलाह दी। धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई रमणीक यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरू भाई को भी यमन जाने का मौका मिला। वहां उन्होंने 300 रुपये प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। महज 2 वर्षों में ही वे अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद तक पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरू भाई अंबानी का मन नौकरी में कम और व्यापार करने में ज्यादा रहता था। धीरू भाई ने उस हरेक संभावना पर विचार किया कि किस तरह वे एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। एक बार धीरू भाई अंबानी जब कंपनी में काम कर रहे थे तो वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे, जहां चाय के लिए 1 रुपया चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। मैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से ही पता चलता है कि धीरू भाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए। इस कारण वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यवसाय के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद लगभग 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरू भाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसाले का आयात निर्यात का व्यापार शुरू किया। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई थी और यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरू भाई का लक्ष्य मुनाफे पर ना होकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनके परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यवसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहां दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरू भाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। इसके बाद धीरू भाई ने सूत के व्यापार में हाथ डाला, जिसमें पहले के व्यापार की तुलना में ज्यादा हानि की आशंका थी, पर वे धुन के पक्के थे। उन्होंने इस व्यापार को एक छोटे स्टोर पर शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत के बलबूते धीरू भाई बॉम्बे सूत व्यापारी संगठन के संचालक बन गए। अब तक धीरू भाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने वर्ष 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल स्थापित की। यहाँ कपड़े बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरू भाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह नाम भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया था।
1980 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस लेने में सफलता हासिल की। इसके बाद धीरू भाई सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। धीरू भाई को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरू भाई गुजरात और बाकी राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे थे कि जो उनकी कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। अपने जीवन काल में ही धीरू भाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा टेक्सटाइल, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल है। धीरू भाई के दोनों पुत्र 1991 के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था के कारण निर्माण हुए नए मौकों का पूरा उपयोग करके रिलायंस की पीढ़ी सफल तरीके से आगे चला रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने जो कंपनी कुछ पैसों की लागत पर खड़ी की थी, उस रिलायंस इंडस्ट्रीज में अब लाखों कर्मचारी हो गए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती है। और संपत्ति के हिसाब से विश्व की सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस को भी शामिल किया गया था। धीरू भाई अंबानी को संडे टाइम्स में एशिया के टॉप 50 व्यापारियों की सूची में भी शामिल किया गया था। लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने पर धीरू भाई को 24 जून 2002 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उन्हें दिल का दौरा एक बार 1986 में पड़ चुका था, जिससे उनके दाएं हाथ में लकवा मार गया था और 24 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी ने अपनी अंतिम सांसें ली। धीरू भाई के नाम अनेक सम्मान हैं, इनमें से कुछ हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kamkibaat.in पर लॉगिन करें। वर्ष 1998 में उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा डीन मेडल प्रदान किया गया। उन्हें एशिया वीक पत्रिका द्वारा वर्ष 1996, 98 और 2000 में पावर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की सूची में शामिल किया गया। 1999 में धीरू भाई को बिजनेस इंडिया नामक पत्रिका ने बिजनेसमैन ऑफ द